बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। टाटा नहीं करेगी मेरे को। तो गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और जैसे चाहते कमेंट करें, टेंशन की बात कोई नहीं है। अच्छा, अभी ना आजकल मेरी बेगम साहबा माशाल्लाह हर रोज आलू वाले पराठे, आलू वाले पराठे, आलू वाले पराठे। इनसे पूछता हूँ क्या हो गया इतनी मोहब्बत आलू वाले पराठों से। शाह साहब तो गाइस आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये बेलना क्यों दिखा रही है? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर लो, बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बात कुछ ऐसे है, ये वो अफराद है जिनको इज्जत रास नहीं आती, ठीक है। मतलब नाश्ता करते हो सही, तुम लोग अंडे ब्रेड पे ले आऊं मैं, वो सही है। आपने मुझे बोला था अफगानी अंडा देने वाली है, ठीक है अफगानी अंडा खिलाएंगे, लेकिन आज अफगानी अंडा नहीं आपने खिलाया। अफगानिस्तान से सप्लाई बंद हुई हुई है, इसीलिए अफगानी अंडे के बजाय आलू वाला पराठा भी। तो गाइस इधर माशाल्लाह आपकी बहन देखो, आया है मेरी जान, आप पराठे बना रही है माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। टन 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 हाथों में जो रोटी छिड़कना आप लोगों को बहुत पसंद है ना। हाँ। इसकी आवाज सुन के आप लोगों को जो है ना बहुत खुशी होती है। तो गाइस इधर आपको ठीक है, आपकी बहन पराठे बना रही है। ये हमारा आलू वाला ये जो सिस्टम बनाया है इन्होंने, ये पराठे बन रहे। अच्छा लेडीज, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। यकीन करो, ये जो मैं मसाला लेकर आई, इम्तियाज से लेकर आई थी मिर्चें, और इतनी को लाल रंग की है, तेज लाल रंग की, और ये इसके अंदर कलर मुझे लगता है इन्होंने ऐड किया। इसके मुकाबले में वो जे डॉट वालों की, जजा वालों की मैंने मंगवाई थी तो इतनी प्यारी थी, उसके अंदर ऐसे कोई कलर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल जो मिर्ची होती हैं, जो खालिश मिर्ची होती हैं, वो इतनी भी नहीं होती लाल। मतलब ये देखो रोटी चेक करो मेरी, हल्दी मैंने ऐड नहीं की, लालम लाल हो गई है। ऐसी बात है ना। तो आप लोग क्या कहती है इस बारे में मुझे बताना। और आज जो है ना कह रहे हैं कि शबरात है, बाकी शबरात आप लोगों को मुबारक हो, मेरी जान बात हो, सबको शबरात मुबारक। और दूसरे नंबर पे जो बंदा अभी ना, जिस बंदे का दिल मैंने दिखाया हुआ है, तो वो मेरे से माफी मांग सकता है, ठीक है। आप मेरे से माफी मांगना चाहती हैं? सरकार दे दो टंग दे दे दो, माफी मांगा थोड़ी। ओ यार ये मैंने माफी मांगने की गल की थी, ये अजीब है। तो गाइस मैं अगर आप लोगों का कभी हमारी तरफ से दिल आज़ारी हुई तो जनाब माजरत है देखने सुनने वालों को, और मेरे उन रिश्तेदारों को जिन्होंने मुझसे जो है वो नाते तोड़े हुए हैं, उनको भी जो है जनाब माजरत है, ठीक है। बाकी जनाब अली, आज हम करने वाले हैं अपनी नंद साहिबान को कॉल, क्योंकि आप लोगों को पता है वो बेटियों को क्या कहते हैं, शबरात देते हैं। खैर हमें कोई शबरात ईद वगैरह नहीं मिलती थी, इसलिए पता नहीं है। इस बंदे को जो है ना, वो इन लोगों के यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि वो शबरात दी जाती है, ईदी दी जाती है लड़कियों को जो शादीशुदा होती है। बाकी चलो, सबसे पहले एक को तो मैं दे चुकी हूँ, छोटी वाली को, बाकी तीनों और हैं उनको भी लेनी है। तो चलो हम ठीक है, अपनी जो 3 बहनें हैं उन्हें मैं कॉल करता हूँ, कॉल करके उन्हें उनकी जो शबरात है, वह शबरात अपनी बहनों को इजी पैसा इधर से ट्रांसफर करता हूँ इंशाल्लाह ताला। और मेरी बहनों तुम लोग बताओ, तुम लोगों को शबरात मिली है? अम्मा के घर से आई है या नहीं आई? कमेंट में नहीं आई है। मैंने अपनी बहनों से पूछा, अम्मा ही नहीं आई है। तो अम्मा चाहिए तुम्हें? नहीं, अम्मा जो है ना मेरे भाइयों को मुबारक हो। हाँ। अम्मा को हम नहीं चाहिए, अम्मा तो चाहिए, माँ तो होती है, वो तो जाहिर सी बात है चाहिए होती है, मगर अभी वो भाइयों के पास है, फासले बढ़ गए हैं। चलो कोई गल नहीं, तेरी आ जा, तेरी अम्मा मैं ही बन जानी, आ जा। तेरा पुत्र कितनी ईदी चाहिए दस, मेरा पुत्र दस चाहिए ईदी कितनी, मतलब जरा पिछे एक बड़े पुत्र ने ईदी दिया। मेरा वालेट कितना मेरा वालेट कितने मेरा वालेट, मेरे पुत्र ने ईदी कितनी चाहिए? एक मिनट गाइस, एक मिनट केड़ी ने गल कर छड़ी। एल मेरा पुत्र, एल पुत्र मेरे बढ़िया, एल बढ़िया ईदी, बढ़िया। कसम वाली बात है, ये मेरी है। तो मेरी जान कसम वाली बात तू ले ले। 3 4 5 6 7 बड़ी है 9 10 11
12 13 14 बड़ी है या और दे? हाँ 14,000 रुपए बड़ी है या और दे? दस मेरा पुत्र की हो गया, मैं तेरा तेरी अम्मा हूं, तेरा मेरी अम्मा मेरी जान मैं अम्मा है दी मैंने दस अगर की चाहिए थे पुत्र, कोई गल नहीं। क्या बात कहते हैं कि जड़े में जो एक माँ होती है और एक बेगम के अंदर भी जो है ना वो माँ होती है। किसकी माँ होती है? वो जड़े की माँ होती है। जब ये लोग बीमार हो जाते हैं तो उस टाइम जो है ना हम लोग इनको संभालते हैं। बाकी जनाबे अली सच्ची बता दो, तुम मेरे अंदर अपनी अम्मा को ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? जब बीमार होता है तो मैं अपनी अम्मा याद आती है कि नहीं? मैं तो नहीं ढूंढता, मैं कहता हूँ अम्मा सीधी मेरी तेरे अंदर आज मैं ढूंढता नहीं, मिल जाती मेरे को। हाँ तो ढूंढने की क्या बात है मिल जाती है। तो वाकई जो अपने हस्बैंड लोगों की टेक केयर करती है ना, तुम लोग को ऐसे माँ बन के करते हैं। जब इनकी तबीयत वगैरह खराब होती है या कभी ये डिसहार्ट होते हैं तो हम लोग ही ना इनको करते हैं। ये लोग भी कभी हमारी माँ नहीं होती, तुम लोग हमारे बच्चों की माँ होती हो, ठीक है? आप लोगों की अम्मा भी हमारे अंदर समाई होती है। यार जाहिर सी बात है, जब आपकी अम्मा दुनिया से चली जाती है तो फिर वैसे तो अगर आपकी माँ है तो फिर आप अपनी माँ के पास ही जाके डिस्कस करोगे, मगर अगर वो दुनिया से चली गई तो अपने बच्चों की माँ से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं और आज मैं एक स्पेशल तेल बनाने वाली हूँ बालों का। तो रहना मेरे साथ साथ और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस ये हमारा रात का बचा हुआ रायता और ये गर्मा गर्म पराठे धुएं निकाल रहे हैं। मजा आ रहा है? आलू के पराठे खा रहे हो मस्त माहौल में। तो गाइस वो कहते हैं ना वीडियो खत्म हो गई है तो अभी बिलाल साहब को हम ये जो है ना ये वापस कर देते हैं। बिलाल साहब पकड़ेंगे, ये आपके कारोबार के पैसे हैं, ड्रामेबाजी ना करो, पकड़ो। मेरी जान तो मैं ड्रामे करता हूँ। नहीं तुम वाकई ड्रामे नहीं करते, मगर गाइस लिटरली ये इसके कारोबार के पैसे पकड़। छोटी बात सुनो मेरी पकड़। ये तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर जरूरत पूरी करता है, मगर ये इसने मेरे हाथ में पकड़ा दी है। इतनी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपका मियाँ आपके हाथ में खुले पैसे पकड़ा रहा है, इसी के ऊपर हम खुश हैं। मगर मैं आपको मजीद जो है ना टेंशन में नहीं डालती, आपके कारोबार के पैसे चुप करके रख लो। मेरी जान बात सुने, आपके ऊपर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं, क्या बात? ना 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 ना, जिंदगी कुर्बान नहीं करनी, जिंदगी साथ जीनी है। वो तू कुर्बान करके निकल लेगा आगे 70 के पास, तो मैं क्या करूंगी इधर हैं? तुम्हें तो मेरी खुशी से खुशी नहीं होती। मैं क्यों खुश हूँ? इधर सदके जाऊं बारी जाऊं, मगर ये पैसे अपने पास रख लो, मेरे साथ ही है। अल्लाह तुम कहीं वो बात तो नहीं कर रहे? मेरी जान मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए इस दुनिया तक। उसके बाद मुझे 70 मिल जाएंगी, फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। मेरी जान क्या आ गया आपको पता? तो लेडीज ये इसके दिल की बात मैंने कर ली है। बाकी पता नहीं कहाँ से आप बातें निकाल कर लाते, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। झूठ बोल रहा है। ये शाह साहब को कहाँ ये शौक आया हुआ घड़ियां पहनने का? शाह साहब यार मेरी औलाद पहनती नहीं है तो मैं सोच रही हूँ मैं ही ले लूँ। मतलब एडी महंगी घड़ी लेके जलील नहीं होती है तो यही पहन लूँगी। क्या कहती है तुम लोग? वाह। तो गाइस शाह साहब को भी शौक पाया। मैं क्या उच्चे लोग उच्चे शाह साहब ने शौक पै गया। शाह साहब ने आईफोन या घड़ियां लैंड लाग पड़ी। और नहीं हो अल्लाह माफ करे, इतनी महंगी नहीं मैं लेती। आ जाओ इधर। अच्छा आईफोन आपने ले लिया हुआ है? आईफोन ले लिया, इतने भी घड़ियों का शौक नहीं, बस आगे पीछे जलील होती तो मैंने कहा चलो मैं पहन लेती। अच्छा ये क्या बनाने लगी? रेडी जाओ, अभी ना एक तेल बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सरसों का ऑयल, अच्छा, एक अदद प्याज, अच्छा, ये कलवंजी, अच्छा, साथ में ये क्या है मेथी दाना, अच्छा, ठीक है। इसके अंदर ये जाएगा तेल, अच्छा, फिर उसके अंदर हम लोग इसको और इन दोनों को हम जलाएंगे, अच्छा, ठीक है। एक अदद प्याज है, इसको हमने ऐसे चॉप किया हुआ जैसे हांडी के लिए करते हैं, और 2 चम्मच इसकी डालनी है, ठीक है। शाह साहब ने ठीक है इसमें बोटियां डाल दी हैं तेल में। बोटियां नहीं डाली, प्याज हमने सबसे पहले ये डाला है, उसके बाद हमने प्याज डाला है और 2-2 चम्मच, ये वाली चम्मच 2-2 मेथी दाना और साथ में जो है कलवंजी, ये हमने डाली है और इसको फुल पकाना है, इतना पकाना है कि काला हो जाए, ठीक है। और इससे मेरी बहनों की बात आपको बता दो, इससे आपका भाई की बहुत जरूरी बात यह बताएगा, अगर आप इससे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, आप लाखों पति हजारों पति भी हो सकती हैं। ये तेल बनाओ, पैकिंग अच्छी करो और बेच डालो पूरी दुनिया में। आपको आप फुल हैंड बेच डालो पूरी दुनिया में। तो भाई अच्छा, मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं भाई आप ही आपके बाल लंबे हैं तो आप भी अपना कोई हेयर ऑयल लॉन्च कर लो, मगर मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है। क्यों? मैं नहीं कर सकती भाई ये इस तरह का काम। मैंने बिलाल साहब को काम पे लगाया, बिलाल साहब को काम पे लगाया, ये खुद माशाल्लाह मालकिन बनी है, बिलाल साहब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो टोटका आप ऑयल का बता रही है ना, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना अपने बच्चों पे अपने सरों पे करें रेगुलर, अब 3 महीने कीजिएगा तो भाई बाल तो भाई यानी करके, ठीक है। देखो आपका गंजापन खत्म मैं भी करूंगा, देखिए मेरा गंजापन टाटा बाय बाय हो जाएगा। शाह साहब दुआ देवे मैंने, दुआ इंशाल्लाह शाह साहब दुआ देते। बाकी इधर ना ठीक है मंजन अपना तैयार कर रहे हैं और ये आपको टोटका में मंजन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपनी खोपड़ी भी लगाना, अपने बच्चों को लगाना। तो गाइस ये हमने छान मान के पुन लिया है और ये देखें ये ऑयल निकला है इतना सा, ये देखो आधा रह गया इसका, क्योंकि आधा जो है ना इसमें जज्ब हो गया, ठीक है। जलने में भी जो है ना वो थोड़ा ज़ाया हुआ है, बाकी इसके अंदर से निकल रहा है।
ये बाद में मैं डाल लूँगी या वैसे सर पे लगा लूँगी, मगर ये मैंने ऑयल खुद अपना आप लोगों के सामने जो है ना घर पे बनाया है। बाकी जनाब ये अप्लाई करेंगे तो फिर बताएंगे। बाकी इसको जो है ना लगाना है बालों में और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ो, उसके बाद आप अपना वॉश कर लो, बाल हो जाएंगे आपके ज़बरदस्त। और मेरा यहाँ पे जो है ना कुछ राशन वूशन का सामान मैंने मंगाया हुआ था, जैसे कि सब्ज़ी होगी, प्याज आलू और ये मिर्चें वगैरह और ये तकी साहब का डोनट और साथ में हमारा किचन टॉवल। ठीक है जी। अभी बाजी ने कल रात का मेरे हाथ पे बनाया हुआ है, अभी तक उतरा नहीं। इस कंपनी की मैं आपको बात कर रही थी, इस कंपनी की जो मिर्चें हैं ना, काली मिर्चें हों या फिर चावल हों इनके, या फिर जो है ना वो लाल मिर्चें हों, बड़ी ज़बरदस्त होती है। हल्दी तक इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, मिलावट से पाक होती है। बाकी शहद वगैरह जो है ना वो भी इनका मैं इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल प्योर है। एक होता है टेस्ट, वो टेस्ट अगर आप कर लो, थोड़ा सा शहद डालो किसी भी जगह पे और उसके ऊपर पानी डाल के ना ऐसे ऐसे करके लाओ, तो जैसे वो शहद का छत्ता नहीं बनता उसी तरीके का टेक्सचर उसके ऊपर आता है। तो फिर इसका मतलब होता है कि शहद जो है ना वो ज़बरदस्त। ठीक है। ये भी मुझे इंटरनेट के ऊपर एक बंदे ने इस तरह करके बताया था, तो मैंने किसी रील में देखा था, तो वहाँ से फिर मैंने अपने शहद के ऊपर ट्राई किया, तो वाकई वो वैसे बना था। अगर शहद का छत्ता नहीं बनता उसके अंदर इस तरह हनी कोम बन जाएगी। अगर नहीं बनती, ऐसे लाइनें लाइनें हो रही होती, तो फिर उन्होंने चीनी की मिलावट की होती है। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब अपने काम में रवाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है ना मेरे बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम निकिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल चाल है? दांत तो दिखाओ जरा, निकल रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा निकला। खाती पीती नहीं हो ना, इसीलिए ग्रोथ स्लो हो गई है। ये टूट रहा, ये टूट रहा, सारे टूट रहे हैं। एक टाइम पे फद्दी हो जाएगी, रोटी कैसे खाओगी? तो गाइस मैंने वो अपना शाहकार ऑयल जो है ना बिया बाजी के सर में लगाया है। अब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने भी देखा था कहीं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला रिव्यू इसका आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं वो बाकी वो ऐसे हैं। क्या चाह रहे हो? हेलो, अभी बॉटल नहीं लगाओ, अभी इसी को रहने दो, खाली हो जाए फिर लगाना। हाँ नहीं निकालो नहीं, अभी इसको हो लेने दो, पानी पी लो। जब ये खाली होगा ना, इसके अब्बास उठ जाते जाते हमें ये पानी की बोतल पकड़ा के गए और मुस्तफा साहब को ये हो रहा है कि हम लगा लें। ये इतना इजी नहीं है लगाना, बड़ा मुश्किल है। तो गाइस हम लोगों ने जो है यहाँ पे ऑयल वगैरह लगा दिया हुआ है। बाकी अपने बच्चों को खिलाती हूँ मैं आलू वाले पराठे। ठीक है, खाना है आलू वाला पराठा? तो चलो बैठो, मैं आप लोगों के लिए आलू वाला पराठा बनाती हूँ। बाकी मैंने गोश्त निकाल के बाहर रखा हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन ही गोश्त मंगवाया था, तो मैंने भी वॉश नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह पड़ा हुआ, आज वॉश करके इनको सेपरेट करूँगी, खाने बनाऊँगी अलग-अलग करके। आधा किलो के पैकेट बनाऊँगी। गोश्त है नहीं दूसरा गोश्त है। और ये यहाँ पे फ्रिज खोल के धरा हुआ है, अब इसको हवा लगे किसी तरह जो है ना ये खाली हो, बीच में से ख़त्म हो ये सारा जो है ना सिस्टम। ये देखें कुछ बर्फ़ पिघल रही है और कुछ जो है ना हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, साफ इस चक्कर में लग रहा है अभी आंटी नहीं आई है। ये रात को आप लोगों के सोने से पहले किया था मैंने साफ। हैं? शर्म कर लो तुम, फैलाएं। फुल शैतान की धुम हो तुम। कोई नहीं फैलाना, आराम सुकून के साथ रहो, समझ आई ना? देखो जरा, माँ का सुख सुकून इनको रास में नहीं आता। कह रहा फैलाएं, घर फैलाएं, हमें फैलाएं। तो गाइस चलो मैं इन लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ, इन लोगों को खिलाती पिलाती हूँ। इनकी ट्यूशन वाली आने वाली होगी, वही आलू के पराठे जब लाल साहब को खिलाए हैं वही अभी जो है इन लोगों के लिए पकाती हूँ, इनको खिलाती हूँ। बाकी आप लोग बताओ लेडीज आज क्या बनाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 hour later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। हमारा नन्ना नवाब जो है ना हेलीकॉप्टर चला रहा है, ड्रर ड्रर। तो ये मैं जो है ना इसके कपड़े वगैरह इस्त्री करके लेके आई है। देखो नन्हे नवाब की शिशकी हैं। अभी इसको मैं कपड़े पहनाऊंगी क्योंकि सुबह से ऐसे ही घूम रहा था। और अभी जो है ना क्या टाइम हो रहा है, 4 बज गए हुए हैं। और मेरे जो बच्चे हैं ना वो बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन की टीचर आ गई। और ये देखो आजकल के एडवांस बच्चे मोबाइलों से पढ़ते हैं। आप क्या कर रही हो? आगे दांत टूटे हैं, मजीद टूट जाएंगे, पेंसिलें मुँह से ना निकालो। तो भाई टीचर क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कुछ है या नहीं है? मुस्तफा तो काम ही नहीं कंप्लीट कर रहा। अबिया का ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अबिया फातिमा जो है ना वो जल्दी काम करना स्टार्ट हो गई है। मगर मुस्तफा तुम रह रहे हो पीछे, याद रखना। ऐसे स्मार्ट वॉच पहनी हुए स्मार्ट बंदे बने हुए तो स्मार्ट काम भी करो ना। ओए बुरी बात है, बैठ जाओ। अड्डा तू ट्रॉफियाँ ले आई हैं, बैठ जा फेलर की बच्ची। तो गाइस मैं जो ना अपनी नन्ही मखलूक को पहनाती हूँ कपड़े शपड़े। क्या कर रही हो? ये नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो है ना वो न्याज लेकर आई है हमारे लिए। बाकी जनाब अली मैं इसको डालती हूँ बड़े से बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं निकालती हूँ। आज न्याज का भी दिन है। आप शबरात की न्याज कौन कौन करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये लो जी, किधर गई बच्ची, कहाँ गई? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हम दरवाजे को करते हैं बंद। बाकी पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड आ रही होगी, बच्चे जो है ना वो सिपारा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मेरा फ्रिज सुबह से बंद हुआ पड़ा है मगर गलने का नाम नहीं ले रहा। मैं क्या करूँ? ये देखो स्क्रैपर क्या करूँ, इतनी ज़्यादा मोटी, ओए होए इतनी मोटी ज़्यादा जो है ना वो
डाली हुई इन लोगों ने। क्या मसला है यार, मजे का तो है मगर तुम अब खाने स्टार्ट हो गई हो हैं? भूख लगी हुई है, खाओ जल्दी जल्दी खाओ, ये लो बिस्मिल्लाह करो जल्दी करो और भागो, थोड़ा सा तकी के लिए भी छोड़ना। अच्छा अपने घर का बना पसंद नहीं आता मगर जब कभी बाहर से आए ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है ना। देख कैसे बावलों की तरह खा रही है, ये लो गले फंस गए, या पानी पी निकल। A few moments later. तो गाइस आज हेल्पर मेरी जो है ना उसको जरा जल्दी थी। ओ पगले ओ पगले 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 बंद कर दे पगले, गीला हो रहा है पगले, क्या कर रहा है। इसको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ, जरा आगे होके बैठो, तशरीफ का टोकरा ऐसे करके रखो। तो आज मेरी हेल्पर को जरा जल्दी थी, उनके वहाँ पे जो है ना कुरान खानी थी या उनके किसी भतीजे की आमीन वगैरह थी, उधर चली गई है। बाकी हमारे जो है ना बर्तन यहाँ पे रखे हुए, इसको सारा समेटना है क्योंकि उसने मुझे कहा है कि मैं वहाँ से नबेड़ के फिर आऊँगी यहाँ पे। तब देखो आती कि नहीं। बाकी मेरी हेल्पर माशाल्लाह अच्छी बंदी है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत दे, इसकी मुश्किलात जो है ना वो दूर करे। कुल मोमिन मुसलमान की मुश्किलात जो है वो आज बड़ी रात के सदके में दूर करे। तो गाइस आज मेरा चूल्हा भी इसी तरह रह गया। बाकी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है इसका सेटिंग करने वाला, देखना अभी थोड़ी देर तक ना मैं इसको लगा के छोड़ूंगी और ये ज़बरदस्त सा साफ़ कर देगा। यहाँ वाला मैंने कर लिया साफ़, कुछ कुछ जो है ना खरोचा रह गया। बाकी जनाब अली मेरा चूल्हा साफ़ हो गया जी, पानी ख़त्म हो गया। उतरो शाबाश यहाँ से, उतरो आप जाओ, आप ही के साथ खेलो। कह रहा नहीं उतरना नहीं है। कभी मैं ना इसको चूल्हे को ज़रा साफ़ करती हूँ और चूहे के आने से पहले पहले यहाँ से बर्तन भी उठाती हूँ और इस चक्कर में यहाँ पे रख के चली जाती है क्योंकि नीचे ये कैबिनेट्स है ना तो ये फूल के ख़राब हो जाते हैं, तो वो इसलिए नीचे रख के चली जाती है। कहती है मैं बाद में जो है ना मैं कर लूँगी, मगर यह है कि उसको भी आज जाना था। अभी देखो आती है या नहीं आती। फ्रिज भी अभी साफ़ करने वाला पड़ा हुआ है मेरा। बाकी जनाब अली इसके ऊपर हम हाथ फेरते हैं, ये देखो कितना ईजीली साफ़ हो रहा है। ये देखिए ये वैसे ही काला हो गया हुआ है चूल्हे के अंदर जल जल के, ये तो साफ़ नहीं होगा मगर जो वैसे है ना खुरचन वो उतर जाएगी। हमने क्या करना है, गीले वाले से साफ़ कर लेना और बस चूल्हे का काम ख़त्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बच्चों ने अपने सिपारे वगैरह पढ़ लिए हैं। बाकी बच्चों की कल छुट्टी है क्योंकि आज शब बरात है और कल भी छुट्टी है। कल भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है क्योंकि परसों कश्मीर डे का कहा जा रहा है। बाकी इनकी ये छुट्टियां हैं। अब मंडे को ही डायरेक्ट इन्होंने स्कूल जाना है। बाकी जनाब अली आज बड़ी रात है, तो बड़ी रात के लिए अगर हमारी कोई जो है ना गलती कोताही हो या आपका दिल दुखा हो तो माजरत है, माफ़ कीजिएगा। बाकी मेरे घर वाले भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई हमें माजरत है, माफ़ कीजिएगा। तोली फद्दो मेरी। तो गाइस हमारी तरफ से वाकई सॉरी, ठीक है। बाकी जनाब आपके अगर कोई प्यारे हैं, अब मैं ये बात कहती हुई अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे प्यारे मुझसे वैसे ही नाराज़ हुए हैं, मगर जब उनका मन होगा तो मान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जनाब अली आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है, मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक जो है ना जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाए, ऐसे छोटे छोटे जो है ना फद्दे अता फरमाए, ठीक है, जैसे अबिया फातिमा जैसे, ठीक है, आप लोगों को बच्चे अता फरमाए। बाकी जिनकी रिस्क में तंगी है अल्लाह पाक उनको जो है ना ढेर सारा रिस्क अता फरमाए और हमें भी रिस्क अता फरमाए। उनके प्यारों को ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, आप लोगों को सबको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, अपनी औलाद के सर पे कायम और दायम रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनको जो है ना इस रात के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए क्योंकि बड़ी रात होती है। कहते हैं कि इस दिन जो है ना वो पत्ते गिरते हैं उन बंदों के जिनकी दुनिया से रुखसती का टाइम आता है। बाकी अगर हमारा पत्ता गिर गया है तो अल्लाह पाक जो है ना बस मरते दम कलमा नसीब कर दे ताकि कलमा हम लोग पढ़ें और इस दुनिया से जाएं ईमान सलामत हो। बस सबसे बड़ी जो है ना वो सबसे बड़ी दौलत यही है कि इंसान का ईमान सलामत रहे क्योंकि ये दज्जाली ज़माना है, आप लोगों को पता है, फितने वाला ज़माना है, ठीक है। बाकी ईमान मौला सलामत रखे तो यही सबसे बड़ी नेमत है, बरकत है, रहमत है मेरे मौला की। बाकी तो अनगिनत नेमतें, अनगिनत रहमतें हैं, अनगिनत उसकी जो है ना हमारे ऊपर करम नवाजी हैं। तो अल्लाह पाक उन सब का जो है ना मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब के हजूर। बाकी अल्लाह पाक आप सब के प्यारों को सलामत रखे और मेरे भी बिलाल साहब को, मेरे प्यारे को सलामत रखे, मेरी औलादों को सलामत रखे, आमीन। मेरी माँ को सलामत रखे, जो एक रिश्ता बच गया उसको सलामत रखे दुनिया में। बाकी जनाब अली आज का व्लॉग एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा जी। मेरे कॉफी बना के रख लो, आज बड़ी रात है, होना नहीं है, सोना नहीं है, कॉफ़ी बना के रख लूँ, बार बार कॉफ़ी पी के करोगी। मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि हमने रोज़ा रखना है और अबिया बाजी कह रही है हमने इबादत करनी है। बाकी जनाब अली आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।